ठान कर बैठा हुआ है कि मैं फ्यूचर बना नहीं सकता हूँ, मेरा जो लाइफ है वो तो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, तकदीर के ऊपर डिपेंड करेगा, भगवान के ऊपर डिपेंड करेगा, सरकमस्टांस के ऊपर डिपेंड करेगा, इस देश की सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, और आजू बाजू में आने वाले सारे लोग मेरे फ्यूचर को डिटरमाइन करेंगे। मैं पर्सनली पावरलेस इंसान हूँ और मैं अकेला तो उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये भावना उस इंसान के मन में रहती है जिसका फ्यूचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऑन दी अदर साइड एक दूसरे किस्म का आदमी होता है जिसका फुल कंट्रोल है फ्यूचर के ऊपर। उसने ये डिसाइड किया है कि मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, और उसने ये भी डिसाइड किया है कि मेरा फ्यूचर मेरे पास्ट से हमेशा बड़ा रहने वाला है। वो ये जान चुका है कि मेरे पास्ट की हरकतों को मैं कभी रिपीट करने वाला नहीं हूँ, मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस को भी मैं कभी रिपीट करने वाला नहीं हूँ। इसीलिए वो अपने क्रिएटिविटी को यूज करके अपने फ्यूचर को क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिसीजन ये लोग लेते हैं, ये लोग मानते हैं कि फ्यूचर उनका क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे आपने घर लिया तो आपका प्रॉपर्टी है, आपने कार लिया तो आपका प्रॉपर्टी है, लेकिन आपने जैसे ही आपने घर लिया या कार लिया तो घर का रजिस्ट्रेशन कराने आप कहाँ गए, रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोर्ट में गए, और कार का रजिस्ट्रेशन कराने कहाँ गए, आरटीओ में गए। यहाँ तक कि लोग अपनी शादी को भी रजिस्टर्ड करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने फ्यूचर को रजिस्टर्ड किया है? तो जाइए उस ऑफिस में जो फ्यूचर का ऑफिस है और उस ऑफिस में जाकर अपने नाम को रजिस्टर्ड कीजिए और कहिए कि मेरे फ्यूचर को मैं अपने हिसाब से बनाने वाला हूँ। और अगर वो ऑफिस का पता ना मिले तो निखिल पुराणिक का दरवाजा खुला है, मनोज टाक का दरवाजा खुला है, जयश्री इंगला मैडम का दरवाजा खुला है, धामके सर का दरवाजा खुला है, संजय भाई चिंखेड़कर साहब का दरवाजा खुला है। आपके हर वो लीडर जो आपको प्रोत्साहित करते हैं उनका दरवाजा, नीरज भाई तिरोले, ज्योति दीदी का दरवाजा खुला है। तो उनके पास जाके अपने फ्यूचर को एक बार रजिस्टर्ड कर दीजिए। ऐसे लोग जो फ्यूचर को अपना प्रॉपर्टी मानते हैं वही लोग अपने फ्यूचर को कंट्रोल भी कर पाते हैं। अगर आपने अपने फ्यूचर को जो कि आपका प्रॉपर्टी है उसे रजिस्टर्ड नहीं किया है तो दूसरे लोग आकर उसमें हस्तक्षेप करेंगे और वो लोग आकर उनको जो चाहिए आपकी लाइफ के साथ वो लेकर चले जाएंगे और आपको एक तरह का अपाहिज बना के छोड़ जाएंगे और आप अपने आप को पावरलेस महसूस करेंगे, जो आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपका प्रॉपर्टी है। तो उसका एक टेरिटरी बना लीजिए कि ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसमें मैं किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसमें मैं ये सब सीड्स को बोने वाला हूँ। जो जो प्रोग्रेस का सीड लगेगा वो मैं बोऊंगा, जो जो कमिटमेंट का सीड लगेगा वो मैं बोऊंगा, जो जो पैशन का सीड लगेगा वो मैं बोऊंगा, जो जो नॉलेज का सीड लगेगा वो मैं बोऊंगा, जो जो एटीट्यूड्स का सीड लगेगा वो मैं बोऊंगा, जो जो स्किल्स का सीड लगेगा वो मैं बोऊंगा, जो जो हैबिट्स का सीड लगेगा वो मैं बोऊंगा, जो जो स्ट्रेटजीज का सीड लगेगा वो मैं बोऊंगा, जो जो क्रिएटिविटी का सीड्स लगेगा वो मैं बोऊंगा। ये सारे बीज मैं बोने वाला हूँ, मैं उनको नर्चर करने वाला हूँ, उसको मैं पानी देने वाला हूँ, उसको मैं फर्टिलाइजर देने वाला हूँ, उसको मैं मैन्योर देकर अपने फ्यूचर को बनाऊंगा। ऐसा एक आत्मविश्वास उसे होता है जिसका फुल कंट्रोल अपने फ्यूचर पर होता है। तो आज हमने देखा कि एक तरफ वो लोग होते हैं जो लगातार आगे बढ़ने का इरादा कर चुके हैं और दूसरी तरफ एक वो लोग होते हैं जो अपने आप को अपाहिज और पावरलेस महसूस करने का काम करते हैं, समझते हैं। अपने फ्यूचर के लिए तो आपको कौन सा टाइप का इंसान बनना है इस जीवन में, ये आज ही डिसाइड करना होगा। तो कौन कौन लोग